बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का इमरान रियाज को जवाब, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, पाकिस्तान में कुछ लोग इस कदर मुनाफिक हैं कि जब कोई बड़ा मामला होता है तो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले कहाँ हैं और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, और जब उसी मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लॉन्ग मार्च या धरना देती है तो फिर वही मुनाफिक कहते हैं कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किसी ने इशारा किया है जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये प्रोटेस्ट या धरना दे रही है। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से बाबा जली रहमान ने फरमाया था कि मुनाफिक किसी हाल में राज़ी नहीं होते। तो नाज़रीन करम, आप जानते हैं कि आज फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने का चौथा दिन है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ये धरना दे रही है। तो इसी हवाले से एंकर और सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब ने अपनी वीडियो में फरमाया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पहला लॉन्ग मार्च नवंबर में किया था और उसके बाद 9 महीने तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़लस्तीन की याद नहीं आई। तो फिर अचानक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 9 महीनों बाद किस तरह ये धरना दे दिया है। और उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने यह भी फरमाया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये धरना देने की इजाज़त दी गई है। तो इसी हवाले से डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने इमरान रियाज खान साहब को जवाब दिया है। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि हमें किसी ने भी प्रोटोकॉल के साथ धरना देने की इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले हमें भरपूर अंदाज में धमकियाँ दी गई ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इससे पीछे हट जाए, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उसके कायदीन ने यह साफ जवाब दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक या अक्सा मार्च का ऐलान किया हुआ है वो हर हाल में होगा। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़ारों कारकुनों को बाहर निकालने में कामयाब हो गई तो उसके बाद इंतज़ामिया को ये मालूम हो गया कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लब्बैक या अक्सा मार्च को रोकना मुश्किल है, तो लिहाजा इसलिए हमें नहीं रोका गया। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि अगर पीटीआई के लोग बाहर नहीं निकलते तो इसमें तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी का कोई कसूर नहीं है। इसके बाद डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने इस बात का जवाब दिया जो इमरान रियाज खान साहब ये फरमाते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 9 महीनों बाद धरना देने की कैसे याद आ गई। तो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि इमरान रियाज खान साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिर्फ नवंबर में फ़लस्तीन के हक़ में लॉन्ग मार्च नहीं किया था, बल्कि इसके बाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में 2 बड़े प्रोटेस्ट किए थे। और इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 8 महीनों से इसराइली मसनूआत के बाइकाट की मुहिम चला रही है। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि सहाफ़ी साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट किए और रैलियाँ निकाली। और अगर इमरान रियाज खान साहब ये सब कुछ आपको नज़र नहीं आया या सब कुछ आपको मालूम नहीं है तो इसमें तहरीक लब्बैक का कोई कसूर नहीं है। इसके बाद डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से एक सवाल ये भी किया गया कि क्या हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात हुए हैं तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। तो इसका जवाब देते हुए डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि अभी तक बाकायदा मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए और हुकूमती लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है और कुछ हद तक बातचीत हुई है और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके बाद डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि हमारा एक ही मकसद है कि जब तक हमारे 3 मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता तो तब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये धरना ख़त्म नहीं होगा। नाज़रीन करम, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद के धरने का चौथा दिन है और अहम बात यह है कि अवाम की तादाद कम नहीं हो रही बल्कि मज़ीद लोग इस धरने में शरीक हो रहे हैं। और नाज़रीन करम, जिस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुन पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं, ये भी पाकिस्तान में एक मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।